तू किस लिए आया है? नशे के कारण। नशे के कारण? तो शराब के कारण। और तू? नशा के कारण। हैं? नशा। नशे के कारण। अच्छा। शराब के कारण, शराब के कारण, नशे के कारण। ठीक है। नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम कह रहा है, यानी ये जो कार्यक्रम यहाँ पे लागू किया जाता है, ज़्यादातर लोगों को मालूम नहीं है जो नए आने वाले हैं। उस कार्यक्रम का नाम है नारकोटिक्स एनोनिमस। ठीक है। तो वो कह रहा है कि यहाँ आने से पहले, मतलब यहाँ पर मैं क्यों आया हूँ, ठीक है। एक कह रहा है मैं शराब की वजह से आया हूँ, एक कह रहा है मैं नशे की वजह से आया हूँ, दूसरा भी कह रहा है मैं शराब की वजह से आया हूँ। ठीक है। सिर्फ शराब कारण नहीं है या सिर्फ नशा कारण नहीं है, सिर्फ कारण तो है ना, लेकिन सिर्फ नहीं है। तो ये कार्यक्रम नशेड़ी के लिए कहता है कि यहाँ आने से पहले मैं अपना जीवन व्यवस्थित नहीं रख सका, या हम अपना जीवन व्यवस्थित नहीं रख सके। हम सामान्य लोगों की तरह ना तो जी सके, ना ही जीवन का आनंद उठा सके। समझ लो, यहाँ आने से पहले हम अपना जीवन व्यवस्थित नहीं रख सके। हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता थी। जो सामान्य लोग जीते थे जिस तरह से, मैं उस तरह से नहीं जी रहा था। मैं कब खा रहा था, मैं कब पी रहा था, मैं कब जी रहा था, कब उठ रहा था, कब ऐसी तैसी करा रहा था। मतलब अपने पूरे परिवार में सबसे अलग एक्टिविटियां थी। सुबह चला गया तो रात को आ रहा है, रात को चला गया तो फिर आ ही नहीं रहा, नशा करके पड़ा है। ठीक है। किसी जिम्मेदारी के लायक नहीं, किसी काम के लायक नहीं। कोई काम कराने भेज दो पैसे लेके, कर लिया नशा पैसों का, नशा कर लिया, और नशा करने से पहले एक बहाना सोच लिया कि ये बात बोल दूंगा अरे आगे। घर में कोई चोरी होती थी तो ये सोचता था कि किसी को पता नहीं चलेगा कि मैंने चोरी करी है। लेकिन जिस घर में नशेड़ी होता है, उस घर में अगर कोई भी चोरी करेगा तो इल्जाम नशेड़ी पे आता है, लगा वो नशेड़ी जाता है। समझ लो। मतलब कितने केस ऐसे हुए होंगे कि चोरी तो तुमने करी होगी, ठीक है, और इल्जाम भी तुम्ही पे लगा होगा, लेकिन कोई एक दो चोरी जो तुमने नहीं करी होंगी उसका भी इल्जाम तुम पे लग रहा होगा कि पूछा जा रहा होगा बता कहाँ है साइकिल, साइकिल किसे दिया आया, या घड़ी किसे दिया है, या मोबाइल किसे दिया है, बता दे, हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन तूने वो काम नहीं करा, क्या है, वो तेरा किसी और ने फायदा उठा लिया। नहीं उठाया किसी और ने फायदा, कि यही लदेगा, यही चोर है, यही शराब वराब पीता है, यही नशा करता है। तो जो एक बात है कि भाई बद अच्छा होता है, बदनाम बुरा होता है। कुछ भी हो जाए, है ना, इल्जाम नशेड़ी पे आता था, जबकि इस बात का दूसरा फायदा उठा लेता था। उसे पता होता था कि यहां से मैं ये चीज गायब करूंगा तो मेरे पे नाम नहीं आएगा। अब वो बेचारा कितनी भी सफाई देता रहे कि मैंने नहीं करा, मैंने नहीं छुड़ाई, समझ लो, तो उसकी नहीं मानी जाती है। नशेड़ी की मानी नहीं जाती है। नशेड़ी की कोई औकात नहीं होती, घर में, बिरादरी में, समाज में, दुनिया में।
समझ लो, दुनिया के ठुकराए हुए, लात मारे हुए लोग हैं नशेड़ी। नशेड़ी का ईमान धर्म भी नहीं होता। जब कभी नशे के लिए पैसे कम पड़ते हैं तो वो अपना ईमान भी बेच देता है कि इसको बेचकर भी अगर मेरा जुगाड़ होता है तो मैं बेच देता हूं। और हम में से ज्यादातर लोगों ने अपना ईमान बेच दिया नशे के कारण। नशेड़ी कभी ईमानदार भी नहीं होता, क्योंकि उसका नशा करना ही इस बात का सबूत है कि वो बेईमान है। नशेड़ी के जो जज्बात होते हैं, जो फीलिंग्स होती है, जो भावनाएं होती हैं, तो दूसरों को प्यार करने वाली, परवाह करने वाली, अपने आप को प्यार करने वाली, अपने आप को परवाह करने वाली, समझने वाली, मदद करने वाली, खत्म। उसका नशा ये सारी फीलिंग्स खत्म कर देता है, सारी जज्बात। वो कहता है किसी का कुछ भी जाए, बस मुझे मेरा नशा मिल जाए। कोई मर रहा है, जी रहा है, उसे परवाह नहीं होती थी। वो मरने जीने में भी अपने नशे का जुगाड़ ढूंढता था। मरने जीने में भी नशेड़ी लोगों पे उसकी नज़र रहती थी कि कब मेरी नज़र बचे और कब मैं जंगल चला जाऊं या कहीं बाहर निकल जाऊं, नशा करके आ जाऊं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? क्या समझ रहे हो? बदनाम है नशेड़ी। उसकी कोई हैसियत नहीं है नशेड़ी की। कभी नशा मुक्ति केंद्र में पड़ा है, घर वाले फीस भर रहे हैं। कभी जेलों में पड़ा है, घर वाले कोर्ट कचहरी और थानों के चक्कर काट रहे हैं। समझ लो, समाज एक नजर निभाता। उसको लगता है मैं बहुत बड़ा कलाकार हूं, मैं पता नहीं क्या है, बड़े बड़े सपने होते हैं उसके। कोई इज्जत नहीं है उसकी। जिस घर में वो जाता है नशेड़ी, उस घर में उस घर के बड़े माँ बाप कि वही असलम आ रहा है, आज असलम आ रहा है, घर के जरा घड़ी, पीतल के बर्तन, चम्मच उम्मच जरा छुपा के रख देना, जो भी कीमती चीज है, अंगूठी अंगूठी लेके भाग जाएगा। कि कल असलम आएगा तो जरा तालों में रख देना चीजें, और तालों की चाबियां मुझे दे देना। ये इज्जत है उसकी। लोग उस पर नजर रखते हैं। अगर कहीं चला भी जाए, जिनको पता है कि ये नशेड़ी है, तो उस पर नजर रखेंगे कहीं अंदर घुस के कुछ उठाना। और नशेड़ी अपने आप में समझता रहता है कि यार बहनचों में पता नहीं क्या हूं, मेरा बार बार इलाज करा रहे हैं, मुझे मोहब्बत दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, समझाते हैं, बुझाते हैं, मेरी तो बड़ी कदर होती है। समझ रहे हो? तो जब तक उसको प्यार मिलता रहेगा, वो ये सोचता रहेगा कि हाँ मेरे घर वाले तो हैं अभी जिंदा, मेरे घर वाले तो अभी लगाने के लिए हैं, वो तो मैं जब भी पी लेता हूँ वो फिर भेज देते हैं। तो ये घर वालों के लिए भी एक संदेश होना चाहिए कि घर वालों को भी काफी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, क्योंकि नशेड़ी के साथ साथ नशेड़ी सोचता है कि सिर्फ मैं ही बीमार हूं। सबसे पहली बात तो वो अपने आप को बीमार भी नहीं मानता कि मैं बीमार हूं, मुझे एक बीमारी है जो एक जारी रहने वाली है, जो कभी खत्म ना होने वाली है। वो हमेशा यही मानता रहा कि मैं जब मर्जी बंद कर दूंगा नशे को। क्या मानता रहा? जब मर्जी नशे को बंद कर दूंगा। जितने भी तुम बैठे हुए हो, तुम में से सब ने सोचा होगा नशे को बंद करने की, और किसी न किसी से दावा भी करा होगा कि मैं जब मर्जी नशे को बंद कर दूंगा, ऐसे ही पीता हूं, शौकिया पीता हूं। समझ रहे हो? किस किस ने कहा है? मैं किधर देख रहा है?
तो तेरे को मना करा दे यार, क्लास के बीच में चक्कर ना काटियो। क्या करा? ये भी है जब मर्जी छोड़ नशा मैं कोई नशा थोड़ी करता हूँ, मैं तो ऐसे ही कभी कभार के लिए अपना मन करने के लिए शौक के लिए तो क्यों नहीं छोड़ पाया नशा जब मर्जी? भाई नशे ने गांड भी बहुत फाड़ रखी थी, और कहता भी सबसे ये फिरता था कि मैं जब मर्जी छोड़ दूंगा, और जब छोड़ना चाहता था तो गांड फटती थी उसकी, छोड़ नहीं पाता था। इसी में उसका जमाना गुजर गया छोड़ने में, कि आज छोड़ दूंगा कल छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा कल छोड़ दूंगा, आज छोड़ दूंगा कल छोड़ दूंगा, नए साल से छोड़ दूंगा। बस होली निकाल लूं, होली पे खूब पी के उसे पता है होली आ रही है यार, होली पे तो पी ले, ठीक है, होली के बाद छोड़ दियो। तो इस तरह की धारणाएं बनाता है वो, कि होली के बाद छोड़ दूंगा, दिवाली पे छोड़ दूंगा, नए साल पे छोड़ दूंगा, 31 दिसंबर की रात को घूम फिर के खूब नशा करके, और 1 जनवरी से मेरे नए साल की शुरुआत नशा मुक्त से होगी। 2-3 महीने पहले ही सोच लेता है। हाँ? क्या सोचता है कि यार इस बार मैं नए साल की शुरुआत ना नशा मुक्त से करूंगा, नशा नहीं करूंगा इस नए साल से। और जब भी वो ये सोचता है कि मैं नए साल से छोड़ दूंगा, 1 जनवरी से मेरे मुंह में नशा नहीं जाएगा, या होली के बाद रंग वंग खेलने के बाद में और दारू वारू पीने के बाद में, तो सोने के उठने के बाद में फिर नशा नहीं करूंगा, इसके बाद नशा नहीं करूंगा, और उसके बाद नशा नहीं करूंगा। तो जब भी उनने ये सोचा है, जब उसने उस दिन से पहले खूब नशा करा, दबा के नशा करा उनने, कि वो सोच रहा है कि यार होली से तो छोड़ देनी है, तो जितना है पी ले, नए साल से तो छोड़ देनी है, तो दबा के पी, फिर तो त्याग देना है इसको। ज्यादा पी रहा है, वो ज्यादा पीने का बहाना होता था उसका, है ना? क्योंकि एक आश्वासन मिल गया उसको कि यार उस दिन के बाद तो छोड़ देनी है, ठीक है। अब जब वो दिन आ गया, वो दिन उसने पी ली खूब दबा के, और अगले दिन से फिर बताओ किसने छोड़ दी? किसी ने नहीं, जिसने ठानी थी उसने छोड़ी नहीं, छोड़ ही नहीं सकता वो, उसके हाथ में ही नहीं है छोड़ना। अगर उसके हाथ में होता तो छोड़ देता, लेकिन उसके हाथ में नहीं है नशे को छोड़ देना, कर लेना है बस नशे को। क्या हाथ में उसके? कर लेना, क्या हाथ में नहीं है? छोड़ना। समझ लो, क्यों नहीं छोड़ पाता था वो? क्योंकि ये कोई आदत नहीं है जिसे छोड़ देगा, ये कोई शौक नहीं है जिसे बदल देगा। हर नशेड़ी यही सोच करके नशा करता रहता है कि छोड़ दूंगा, ठीक है, और अपनी जिंदगी खराब कर लेता है। इतनी खराब कर लेता है कि अब उसको एक पुनर्वास की जरूरत पड़ती है, और पुनर्वास केंद्र में भी कईयों के घर वाले काफी हॉस्पिटल, दवा, धर्म और मनोचिकित्सक, डॉक्टर इसके बाद भेजते हैं, कईयों के परिवार वाले, क्योंकि परिवार वालों को ये नहीं पता होता कि इसका इलाज है किधर। वो सोचते हैं नशा करता है, मानसिक चिकित्सा को दिखा दो, साइकेट्रिस्ट को दिखा दो,
साइकेट्रिस्ट को दिखाने लग जाते हैं। वो सोचते हैं यार बीमार है, तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर को दिखाने लग जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करा दो। अब हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, वहां उसकी बॉडी डॉक्टरों ने डिटॉक्सिफाई कर दी। एंटीबायोटिक जो भी जहर उसके शरीर में घुसा होता है वो सब दवाइयों द्वारा, इंजेक्शनों द्वारा, बोतलों द्वारा वो पेशाब के जरिए साफ हो जाता है सारा जहर। अब जब उसकी बॉडी से सारा जहर निकल जाता है, धीरे धीरे काफी दिन हो जाते हैं वहां पे, तो उसको भूख भूख भी लगने लगती है, वो खाता पीता भी है और तगड़ा हो जाता है। कुछ ही दिनों में शबाब आ जाता है उसके। समझ रहे हो क्या समझ रहा है? जैसे हॉस्पिटल में चले जाते हैं, हमारे घर वाले एडमिट करा देते हैं, तो हमारी बॉडी जो है रिकवर हो जाती है। उसके बाद फिर वही इलाज हो जाता है, फिर उसके बाद वही एडिक्शन, फिर उसके बाद पीने लग जाता है। हाँ, क्योंकि ये जो समस्या है ना नशे की, ये बॉडी की नहीं है कि बॉडी में से ये निकल गया बस, खाने पीने लगा, मोटा ताजा हो गया, नहीं, ये बॉडी की समस्या नहीं है, ये दिमाग की समस्या है। समझ रहे हो? ये दिमाग की समस्या है, ये दिमागी बीमारी है। तगड़ा होने के बाद नशेड़ी तो और दुगनी तेजी से नशा करता है। तगड़ा होने के बाद चेक करो अपने आप को, जब भी तुम तगड़े हुए हो, हर कोई तगड़ा हुआ है नशेड़ी किसी न किसी वजह से। क्या तो उसके पास पैसा नहीं है, बाहर जाने ही नहीं दिया जा रहा उसको, घर में पड़ा है, कुछ दिन विड्रॉल हुए, फिर धीरे धीरे खाने पीने लगा और तगड़ा हो गया। कोई हॉस्पिटल में भर्ती हो गया किसी और बीमारी के चलते, फ्रैक्चर हो गया, निकल ही नहीं सकता, तो घर में पड़ा पड़ा तगड़ा हो गया खा खा के। समझ रहे हो ना? घर वाले भी ये कहते थे, देख अभी तूने 1 महीने से नशा नहीं करा बेटे, ऐसे ही अब नशा मत करियो, सही हो रहा है तू अब। वो भी कहता था हाँ मैं नशा नहीं करूंगा, सही हो रहा हूँ। लेकिन अंदर से उसकी फीलिंग क्या होती थी कि मेरे को बस मौका मिल जाए, तो क्या थोड़ा और वो चौड़ा होकर चलता था। चलने में कितना मजा आता है जब चर्बी आती है, तो पहले मार मार के चल रहा है डर डर के चल रहा है, कोई छीन ना ले, कोई पुराना जानने वाला ना मिल जाए छीनने वाला नहीं छीन लेते। इसी ताक में नहीं बैठे रहते कुछ नशेड़ी कि आएगा तो उसका सारा सामान छीन लेना है। तो अब उन्हें छीनने वालों को भी डर नहीं होता, क्योंकि उसकी जान आई है कि अब तो रैप्टा मारेगा छीनने वालों को। अब छीनने वाले उससे डरते हैं, तो तगड़ा हो रहा है, बहन चोट देगा इसके हाथ में जाना गाड़ू तो जब भी उस पर चर्बी आती है, उसको नशा करने में आसानी हो जाती है। समझ रहे हो? तो पहले जैसे कोई स्मैक क्या है, जेब कतरा है या चोर है या रातों को लोहे लक्कड़ उठाता फिरता है, कहीं से जुगाड़ देखता है, कहीं बिल्डिंग बन रही हो, कुछ बन रहा हो, कहीं लोहा वहा निकल रहा हो, तो ये अगर वो जेब कतरा है तो फिर वो बाकी मुद्दों से भी नहीं डरता। तो पहले तो वो कमजोर होता था, टूटन में होता था, आज ही कमाना है, फिर नशा करना है, फिर उसकी टूटन ठीक हो। समझ रहे? डर डर के किसी तगड़े का नहीं कमाता था, किसी अच्छे का नहीं कमाता था कि कहीं लेना ले लो, ठीक है। अब उसका डर निकल जाता है कमाने के प्रति। समझ? तो बॉडी ठीक हो जाने से, तगड़ा हो जाने से, स्वस्थ हो जाने से नशा नहीं छूटता। डॉक्टर, मनोचिकित्सक, हकीम, कोई भी तगड़ा तो कर देंगे खिला खिला के, भाई जब आप नशा नहीं करोगे, ठीक है, जो तुम्हारी बॉडी में जहर है नशे का, जब वो निकल जाएगा तो जाहिर है खाया पिया लगेगा, ठीक है, खाया पिया लगेगा।
बाहर कितना खाते थे और यहाँ कितनी भूख लगती है। जैसे ही नशा मिलना बंद हुआ वैसे ही भूख लगनी चालू हो गई। जैसे ही नशा मिलना बंद हुआ वैसे ही सारे हिसाब किताब याद आ गए। जैसे ही बंदिश में आया वैसे ही आज़ादी की कदर होने लगी। जैसे ही बंदिश में आया वैसे ही मीठे की कदर होने लगी, रोटी की कदर होने लगी। जैसे ही बंदिश में आया, इलाज में आया, वैसे ही माँ बाप की कदर होने लगी। और उसी माँ बाप को अतीत में क्या करता था वो, उस भाई बहन को आज सबको याद करता है। तो इसका कारण पता है क्या है? क्योंकि वो नशा नहीं कर रहा। नशे ने यानी हमारी उच्च मानसिक और भावनात्मक कार्य प्रणाली जैसे कि अंतरात्मा और प्रेम करने की शक्ति को नशा करने की वजह से तेज आनी पहुंची। ये सब नशा करने की वजह से प्रेम करने की शक्ति को, और जो दूसरों की परवाह और दूसरों पे दया करने वाली जो भावनात्मक शक्ति होती है हमारी, वो खत्म कर दी थी। या दूसरों को प्रेम करने की शक्ति सब खत्म हो गई नशा करके। समझ रहे हो? नशा कर करके क्या क्या खत्म हो गया था। हमारी प्रेम करने की शक्ति खत्म हो गई थी। हाँ, हमारा दिमाग को काम करना बंद कर गया था। हाँ, हम अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते थे। हम नहीं, मैं हाँ, मैं अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझता था। कभी तुम में से किसी ने नशेबाजी में, यूजिंग में शाम को सुबह समझा है? शाम को सुबह समझा है या सुबह को शाम समझा है? क्यों? वो हालत नहीं हुई? हुआ एक बार। तो जिसकी हालत नहीं हुई है ना ऐसी, वो पहले हालत अपनी ऐसी बनाएगा। क्योंकि ये कार्यक्रम साफ साफ कहता है कि इस फेलोशिप में उभरते हुए हम प्यार, ईमानदारी, खुली मनस्थिति या इच्छुकता के साथ नहीं आए, बल्कि हम एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे, ऐसे मोड़ पर जहां हम शारीरिक, मानसिक और आत्मिक पीड़ा के कारण नशा करना और जारी नहीं रख सकते। यानी ये कार्यक्रम इन 3 लाइनों में कहना चाह रहा है कि नशा ज्यादातर वो छोड़ता है जिसकी हालत नहीं बची नशा करने, जिसने वो सारे दर्द देख लिए होते हैं, सारी जिंदगी देख ली होती है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पीड़ा से गुजर चुका होता है, और अब उन पीड़ाओं को वो जारी नहीं रख सकता। एक गुजर गया, एक जारी रख रहा है, रखना चाहता है, अभी दम है अभी उसकी गांड में इतना कि वो जारी रखेगा। तो जो जारी रखेगा, तो यानी वो जारी रख के जब तक उस स्थिति में नहीं पहुंच जाता कि वो किसी दिन शाम को सुबह समझ रहा हो और सुबह को शाम समझ रहा हो। और टॉयलेट करने के लिए भी वो उठ ना पा रहा हो, पेशाब करने के लिए भी वो उठ ना पा रहा हो, उसमें मतलब वो बैठ नहीं सकता हो, जैसे बैठे पीछे गिर जाए। वो जब रोटी का निवाला ले तो उसके हाथ इतने कांपे कि उसका निवाला उसके हाथ से मुंह में जा ही नहीं रहा है, वो पहले ही गिर जा रहा है हिल हिल के, इतना ये हालत हो गई उसकी। पेशाब वो वहीं कर रहा है, एक डब्बा बना लिया या बोतल बना ली, क्योंकि उठ के बाथरूम तक जाने का उसमें दम नहीं है। लेटरिंग भी वहीं कर रहा है किसी चीज पर, क्योंकि उठ के बाथरूम तक जाने का दम ही नहीं है। खाना उसे कोई और खिला रहा है, जैसे कि माँ। ज्यादातर परिवारों में पाया जाता है कि जो नशेड़ी होता है, हम जैसा तगड़ा वाला नशेड़ी हो या कैसा भी नशेड़ी है, उसकी माँ ही उसका साथ देती है। समझ रहे हो?
अगर वो टूटन में पड़ा है, कई दिन से तबीयत खराब है, तो कोई भाई कोई बहन पूछने नहीं आएगा, कुछ खाएगा कुछ पिएगा? नहीं नहीं। तो लेकिन माँ बराबर पूछती है तीनों टाइम। और हर पल चिंता में रहती थी। तो कभी वो नशा करके आधी रात हो गई आया नहीं, तो कईयों की माँ दरवाजे पे बैठ जाती थी और गली में घूमती रहती थी कि हो सकता है इधर से आ रहा हो सकता है इधर से आ रहा हो। तो मतलब उसको रात को हर आता जाता लड़का लगता था कि ये तो नहीं है। कर तो कुछ सकती नहीं थी। फिक्र में बाकी सब घर में सो रहे हैं, बाकी सब घर में सो रहे हैं, ना भाई को कब, ना बहन को, ना कुछ। समझ रहे हो? और दरवाजे पर बैठ इसलिए भी बैठती थी कि कई नशेड़ी जब रात को घर आते थे पी पा के बुरे हाल में, जिन्हें पता ही नहीं है साला क्या हुआ उसके साथ, नशा करा वहीं लुढ़क गया, वहीं सो गया, बेहोश हो गया। बेहोश हो गया, जब होश आया उसको तो देख रहा है वो रात हो रही है, दिन में बैठा था अभी रात हो रही है। दिन में नशा करने बैठा था अभी रात हो गई है। तो क्या वो बाहर निकल के किसी राह चलते हाथ में से कि भाई साहब टाइम क्या हुआ है? वो कह रहा भाई रात के 2 बज रहे हैं। 2 बज रहे हैं। देख रहा है सारा सामान गायब, सारे पीस गायब, पर्स गायब, पैसे गायब। तो कई नशेड़ी ऐसे होते हैं जो एक आंटी की भी जेब बना के रखते हैं अपनी पैंटों में। नहीं, जो टेलर से सिलवाने वाले के शौकीन है ना पैंटें, नशेड़ी हुआ, जेब कतरा हुआ, चोर हुआ, वो स्पेशल चोर टेलर से कहता है कि आंटी की 2 जेबें बनाई हो। नहीं नहीं। तो एक तो यहाँ होती बनाते ही यहाँ पर, है ना? तो एक यहाँ पर भी बनवाया कि एक यहाँ पे बनाई हो, एक यहाँ पे बनाई हो, और एक ऐसी पीछे यहाँ बनाई हो जहाँ पता ही ना चले। ठीक है, 2 पीछे, 2 ये वाली आगे और 2 आंटी की आगे और एक इधर पीछे। और बहुत सा तो यहाँ पे भी छेद करके रखता था। उसे पता नहीं कब झड़ती हो जाएगी, कब पुलिस वाले पकड़ लेंगे, कब क्या हो जाएगा। अभी वो देख रहा है जो सारा नशा पत्ता सब गायब उसका। उसे याद आया कि एक मैंने पीछे की आंटी की जेब में जो स्पेशल मैंने बनवाई थी उसमें 5 का सिक्का रखा था, चल उसी की चाय वाय पी लूंगा। वो सिक्का भी गायब है उसका, वहां से भी निकाल लिया। क्योंकि जो झड़ती लेने वाले जो लड़के घूमते हैं ना रात को, नशेड़ी मिल गया तो वो पूरा ही उसको नंगा करके छोड़ते हैं। और बहुत सा तो इतना हरामी होता है कि कपड़े भी उतार लेता है। ना कि चल कपड़े भी काम आएंगे, पैंट अच्छी है, शर्ट भी बढ़िया है उतार ले। और जिसकी फटी हुई सी पैंट है, फटी हुई सी शर्ट है, उसकी छोड़ जाते हैं। वरना वो ये भी नहीं परवाह करते कि गांडू घर कैसे जाएगा नंगा, क्या करेगा। वो 5 रुपए तक भी नहीं छोड़ रहे। ऐसे होते हैं। तो वो पैदल ही आ रहा है, फिर वहां से रात को पैदल आ रहा है घर अपने। रास्ते में चोरी करता हुआ, चोरी की चीज देखता हुआ कि कुछ मिल जाए तो उठाता, भाई चलो सुबह का काम हो जाएगा। नहीं तो उसकी माँ दरवाजे पे बैठी हुई है। कारण कितने कारण हो सकते हैं कि उसकी माँ दरवाजे पे बैठी हुई है उसके इंतजार में? बताओ।
भाई सबसे बड़ा जो उसकी मानसिक चिंता वगैरह नहीं हुआ कि मतलब जिंदा है कि नहीं जिंदा है, कितनी रात हो गई आया नहीं, कहीं वो नशे में इतना तो नहीं हो गया कहीं वो कहीं वहीं बेहोश हो गया हो, कहीं ऐसा नहीं कोई पुलिस वाले पकड़ के ले गए हों, या वो इंतजार में रहते कि मतलब किसी का फोन आया पुलिस वाले का, तो मतलब सिर्फ कुछ अनहोनी घटना कर जाता है, मतलब टेंशन ही रहती है। आजकल ही तो फोन होते हैं माओ के पास, पहले कहाँ फोन हुआ करते थे, जब फोन चले ही नहीं थे। जब बस चलने शुरू भी हुए थे तो रिलायंस के शुरू हुए थे डंडे वाले या सैमसंग के डंडे वाले, उस वक्त बहुत महंगे होते थे। हमारा गरीब जैसा परिवार कहाँ खरीद पाता था, वो घर में एक ही फोन होता था बस। और ना ही आज हमारी माएँ फोन चलाना जानती हैं, समझ रहे हो, ना चलाना जानती है, ना बटन वाला ना टच वाला। उन्हें कुछ देखना होता तो वो भी बेटी से भाई से कि ये लगा दी ये वाली वीडियो, ये वाली वो आरती लगा दे, या किसी को कॉल करनी होती है तो वो कॉल के लिए भी राह देख रही होती है ना, कि अरे जरा उसको भैया को फोन लगा दे जरा, कब से कह रही हूँ। नहीं, अरे खुद लगा लिया करो ना। अच्छा वो सीख भी नहीं पा रही है कि मैं खुद लगा लूं, उन्हें लगाना आ ही नहीं सकता, है ना, नहीं आ सकता। चलो हाँ भाई तू बता, वो दरवाजे पे जो बैठी हुई है तेरी अम्मा, वो क्यों बैठी हुई है? चिंता में बैठी है। तो चिंता तो घर में भी कर लेगी। तो चिंता हालत खराब तो है तो घर में भी अंदर भी बैठ के कर लेगी वो, दुआ प्रार्थना भगवान से। लड़का है किस हालत में आए, किस हालत में ना आए। हाँ कोई आता है देखते ये तो ना है, कोई आता है देखते ये तो ना है। हाँ तो क्यों बैठी हुई है वो? इसीलिए बैठी भाई दुआ प्रार्थना चिंता तो वो वैसे भी कर लेगी, अंदर भी बैठ के कर लेगी। वो कह रहा है घंटी वंटी ना हो जा सके, हालत खराब हो क्या हो, वो भी कुछ और कह रहा है, तू भी कह रहा है, तो सब बैठ गया। तू बता, तेरी अम्मा बैठी है कभी तेरे इंतजार में दरवाजे पे? क्यों बैठी हुई होती है वो? दिक्कत तो ना रही और वो तो ना गए पुलिस वाला तो नहीं लेगा। चलो इसके कहने मुताबिक ये है, ये कहना चाह रहा है कि मरमरो तो ना गया, कोई दिक्कत तो ना आ गई हो, कि भाई अगर आ रहा होगा तो मुझे थोड़ा 1 मिनट पहले दिखाई दे जाएगा, वो 1 मिनट पहले मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाएगी कि हाँ आ रहा है। तू बता, बैठी है तेरी अम्मा कभी? हाँ बता, क्या कारण हो सकता है, वो क्यों बैठी है? भाई कारण तो सभी हैं, लेकिन और भी एक कारण है वो उसके बैठने का। भाई सबसे पहली बार बेइंतजाम यार, और दूसरी बात यही है कि वो इंतजार देखती है कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, कुछ बोलो नहीं है, अगर नहीं हो गई ठीक है। तेरी अम्मा बैठी है? तुझे क्या लगता है कि क्या कारण हो सकते हैं उसके बैठने के? जितने भी कारण तेरे दिमाग में बता दे जोर से। तो यही है अपने बच्चे की चिंता, बच्चे मेरा नशा करता जाना, वो आ पाए ना आ पाए। हाँ और दूसरी कुछ होना जाए उसे, नशा भी गंदे करता है, गंदी जगह पे जाके करता है। और किसके साथ ऐसा हुआ है? खुलो बताओ। भाई मेन चीज तो उसकी ममता होती है जो हमारे प्रति होती है। भाई उसे ये तो पता रहता है कि नशा तो करता ही है, ठीक है, कि नशा तो ही करता ही है रोज। वो इस इंतजार में बैठे रहते कि उसने कुछ खाया होगा, आएगा कि नहीं आएगा, कहीं से हो ना जाए, कुछ हो ना जाए, आज उसके साथ कुछ घटना पे ज्यादा नशा न कर ले आज, और उसके कुछ खाया पिया है कि नहीं खाया पिया है। अच्छा हाँ, मैं एक बार ऐसी इंसिडेंट में मदर और फादर मम्मी पापा दोनों बैठे थे,
मैंने पूछा तो उन्होंने रीजन दूसरा दिया, कोई रीजन उन्होंने कहा कि हमें ये देखना है कि तेरे छोड़ने कौन आया, तेरा कौन सा यूजिंग फ्रेंड है जो तेरे छोड़ने आया। क्योंकि मेरे साथ क्या होगा, कौन सा सगे वाला छोड़ने छोड़ने आ रहा है तेरे को है? मतलब कौन ऐसा है जो तेरे को बैठ के वो हाँ। नशा करवाता है, कि उसी को लपेटूं पहले कि उसी का पता चल जाए बस कौन है वो। मतलब रीजन तो ये सारे थे, प्लस इस सबसे बड़ा रीजन ये दिया था कि आपको देखने हर चीज में गुरु जरूर होता है एक, नशेबाजी में भी एक गुरु रहा है, उसी को देख देख के उसी को, और उसी ने जगहें भी दिखाई हैं कहाँ मिलता है नशा, नहीं? हाँ। और किसकी अम्मा बैठी हैं उसके इंतजार में? तेरी अम्मा बैठी हैं? भाई बैठी तो है भाई मम्मी, पर वो इसलिए नहीं बैठी कि आएगा नहीं आएगा। मेरी माँ को इतना पता है कि हाँ जितना मर्जी नशा कर ले डैड हो जाए बिल्कुल, पर घर पे आ जाएगा। वो बैठती इसलिए थी भाई कि उसको पता आएगा और मैं सो गई घर पे, गेट बजाएगा तो पापा गेट नहीं खोलेंगे, ना बहन खोलेगी ना भाई खोलेगी, तो उनको पता मैं सो गई तो बाहर ही जाएगा वो। तो इस घर में खाली मम्मी उठी रहती थी, गेट पे नहीं बैठी, बाकी कभी अंदर उठी रहती थी, भले 3 बज जाए सुबह के 4 बज जाए, पर वो बैठी रहती थी। उसको पता कि आएगा तो गेट मुझे ही खोलना है, क्योंकि और कोई गेट नहीं खोलता। मेरा बाप तो वाले वक्त भगा देता है डायरेक्ट कि चल वे जहाँ जाया वहाँ जा। पहले तो पूछेगा कहाँ था, मैं बोलूँगा यहाँ था, तो वहीं जा, यूँ बोलता है डायरेक्ट। और बाकी मेरी माँ इसलिए उठी रहती है, उसको पता है कि आएगा भी, गेट खोल भी दिया बाई चांस किसी ने तो भूखा सोएगा, क्योंकि उसको पता है कभी खाना डाल के खुद नहीं खाया इसने। आज इतना बड़ा हो गया कभी मैंने खुद खाना डाल के नहीं खाया, मेरी माँ डाल के देती है जब खाना खाता हुआ, कोई बहन कोई डाल के देगा जब खाना खाऊंगा। उसका बस मेन मोटिव यही होता है कि वो आएगा और मैं सो रही होगी तो वो भूखा सो जाएगा, तो खाना डाल के लेना, और कोई गेट खोले ना खोले अगर मैं सो गई तो। ये 2 बातें हैं जो मैंने मोटिव। इसका कहना ठीक है, समझे? एक तो दरवाज़ा खोल लेगा, क्योंकि अगर रात को जाओगे, ठीक है, घंटी बजाओगे या दरवाज़ा बजाओगे तो घर में जो बाप है वो भी उठ जाएगा, ठीक है, और वो इसको इस हालत में देखेगा तो रात ही को हंगामा करेगा, आ गया भोसड़ी के, तेरी बहन की चूत कहाँ से आया, बहन के लोड़े, भाई चप्पलें कहाँ है, तेरी बहन की चूत कहाँ गया था, बहन के लोड़े, कहाँ से आ रहा है, बहन के लवड़े, तेरी बहन की। आधी रात को घर में हंगामा होएगा, पड़ोस जागेगा, नहीं? और सारे घर वालों के होश उड़ जाएंगे, घर में और बहू भी हैं, बेटियां भी हैं, है ना, वगैरह वगैरह। इनके दिनों में भी दहशत घुसती है जब बहन चो घर में हंगामा होता है नशेड़ी के चक्कर में। नशेड़ी रात को आरा पी के बहन चो ना गांडू की गाड़ पे कपड़ा बचाए, ना जेब में पैसे बचे, ना चप्पलें भी ले गया, सनावा लुढ़कावा नाली में गिरा हुआ, तो आधी रात को क्या भसुड़ी होएगी। दूसरे खाने की भी ठीक है कि आएगा तो खाना दे दूंगी, खाना देने के बाद में सो जाएगा, फिर उसको एक कोने की जगह पे, सबसे कोने में जगह बना रखी होती है कि यहाँ पे वो आएगा ना तो थोड़ी सी जगह छोड़ दी हो, यहाँ वो लेट जाएगा। दूसरे क्या होता है, कोई जो नशेड़ी पूरा ही वहाँ लूट चुका है, सब कुछ बर्बाद हो गया है, वो दूर गया नशा लेने के लिए और पैदल आ सकता है तो ठीक है, नहीं तो रात को ऑटो कर लेता था, क्योंकि बस तो है नहीं, या तो किसी ट्रक व्रक पे लटक गया तो ट्रक के अगर रूट इधर है और इसको इधर मुड़ना है तो वो वहाँ उतर जाता था, जैसे ही वो मुड़ता था हल्का होता था वो वहीं उतर जाता, फिर वहाँ से वो कुछ ढूंढ रहा है या वहाँ से पैदल जा रहा है तो ऑटो भी कर लेता था वो। कभी कभी उसको पता ही आएगा तो अब ऑटो के पैसे मांगेगा रात को,
फिर घर पे बाप कहेगा अच्छा भोसड़ी के ऑटो में आया है नहीं, अब ऑटो के तेरे पैसे भी थे हम बहन चो। तो वो क्या है, पहले से ही वो 200-250 रुपये तैयार रखती थी कि ऑटो में भी आ सकता है ये ऑटो करके, है ना। तो ऑटो वालों को वही साइड से ले भैया कितने हो गए, 250 हो गए लेगा। तो वो जो माँ है वो अब भी फिक्रमंद है उतनी, और उसने ये उम्मीदें भी बांध रखी हैं कि ये छोड़ दे नशा, स्वस्थ हो जाए, अपनी जिंदगी व्यवस्थित कर ले, शादीशुदा है तो बीवी बच्चे संभाले, कुमार आए तो काम धंधा संभाले और आगे जाके शादी करे और अपने किसी का मोहताज ना रहे, अस्वस्थ ना रहे, समझे ना। लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रही है। तो कईयों की समझ में तो उनकी माँ के जाने के बाद आती है, कईयों की समझ में माँ के जाने के बाद आती है। लेकिन फिर बड़ा मलाल होता है उसको कि यार अब ये सुधरा हुआ रूप, ये सुधार, ये अच्छी जिंदगी, ये बीवी, ये बच्चा अब किसे दिखाऊं। काश में समय रहते अपने माँ के सामने नशा छोड़ देता तो आज ये जो मेरा बच्चा है वो कितनी खुश होती, मेरी हंसी खुशी वाला परिवार देख के, है ना, कितनी खुश होती। वो होती तो अपनी बीवी से सेवा करवाता है ना, मेरे वो बच्चों को लेती, प्यार करती, बाहर लेके जाती कहीं अड़ोस पड़ोस में ना, तो फिर जिंदगी भर उसके मलाल रह जाता है कि यार मैंने पहले नशा नहीं छोड़ा, मैं पहले छोड़ देगा। अब रही बात उसके छोड़ने की कि ये मलाल, ये आज सोचना कल से छोड़ देना और वगैरह वगैरह। दूसरी बात ये रही कि वो उसके हाथ में छोड़ना नहीं है, तो ये मलाल वगैरह ये सब नशा नहीं छुड़वाते, ये सहायक तो है नशा छुड़वाने में, सहायक तो है। अगर मलाल के चलते या किसी बात के चलते, किसी एहसास के चलते नशा छूटता तो सारे छोड़ के बैठ जाते। हम सभी को बहुत बहुत एहसास हुए हैं, बहुत बहुत एहसास हुए हैं, पर क्या है बीमारी है, छूटता नहीं है। छूट जाता है तो छोड़े नहीं रहता, कंटिन्यू नहीं रहता, छूट जाता है तो कंटिन्यू नहीं रहता। अभी कंटिन्यू रखने के लिए क्या करना पड़ेगा? तेरे को बचपन में मैडम पूछती होगी कि क्या नाम है तेरा, कि बेटे शाकिर तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो क्या कहता था? तेरे से क्या पूछा था सर ने, मैडम ने, बड़े होके क्या बनोगे? हाँ, बड़े होके क्या बनेगा तू? चल मैं पूछ रहा हूँ तेरे से, हैं? क्या कह रहा है? फौजी बनेगा बड़े होके? हाँ, फौजी बनेगा? बताना। अच्छा बेटिया, तू क्या बनेगा बड़े होके? तू तो बड़ा हो चुका है, अब क्या बनेगा? मेरे से तो भाई पूछ रहे तो मैं कह रहा था मैं तो डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर बनेगा, ठीक है। तो मान ले अगर तू डॉक्टर पढ़ता लिखता नशा नहीं करता, ठीक है, डॉक्टर बनना चाहता, तो क्या करते घर वाले तेरे साथ, या तू क्या करता? मतलब जैसे कि किसी क्लिनिक पे लगता, या पहले तो पढ़ाई लिखाई करता, कॉलेज स्कूल वगैरह वगैरह, ये ख़त्म कर देने के बाद में फिर फॉर्म वगैरह भरना, मेडिकल वगैरह जाना, या उस बीच बीच में किसी के यहाँ कंपाउंड्री वगैरह भी करते रहना, तो थोड़ा तजुर्बा रहेगा। फिर 5 साल मेडिकल कॉलेज में जाएगा, मेरा डॉक्टरों के साथ रहेगा, यही तो होगा भाई, जब भी तो डॉक्टर बनेगा। अगर डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा तुझे?
डॉक्टर बनने के लिए मेरे को पहले तो पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसकी जो जितनी पढ़ाई है, और बाकी फिर किसी डॉक्टर के नीचे काम करना पड़ेगा, अपने हाथ को नीचे काम करना पड़ेगा। किसी के नीचे। हाँ। यानी डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के संपर्क में जाना पड़ेगा, कुल मिला के, समझ गए? उसके नीचे काम करना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा और उसकी सुन के करना। माननी भी पड़ेगी, जब भी डॉक्टर बनेगा तो। ठीक है, सेम प्रोसेस है नशे से दूर रहने का। अगर नशे से दूर रहना है, समझ रहे हो, तो उस व्यक्ति के या उस इंसान के संपर्क में जाना पड़ेगा जो तुमसे पहले से नशा छोड़े हुए हैं, जो तुमसे पहले से। अगर डॉक्टर बनना है तो उसके पास जाना पड़ेगा जो पहले से डॉक्टर है, उसी के क्लिनिक पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह अगर रिकवर होना है, नशा बंद करना है, छोड़े रखना है, तो उनके संपर्क में जाना पड़ेगा जो पहले से नशा छोड़े हुए हैं, जो पहले से रिकवरी में चल रहे हैं। तुम भी नशा छोड़ दोगे, तुम भी रिकवरी में चलने लगोगे, और वो लोग तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हें डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, तुम्हें अस्पताल जाना पड़ेगा। इसी तरह तुम्हें नारकोटिक्स एनोनिमस जाना पड़ेगा, जहां पे तुम्हें तमाम सुधरे हुए और तमाम नशा छोड़े हुए, तमाम वो रिकवर हुए हुए लोग मिलेंगे, जो तुम्हें अब आगे का रास्ता दिखाएंगे, कह लो तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, कह लो तुम्हें बताएंगे जीना, कि इस प्रॉब्लम में मैंने ये किया था, इस प्रॉब्लम में तू ये करियो, नशा मत करियो, मगर मैंने नशा ना करके ये औजार अपनाया था, तू भी ये करियो। तो नारकोटिक्स एनोनिमस में हर तरह का व्यक्ति आता है, जब वो शेयर करता है तो उसी की शेयरिंग में मुझे आज के दिन जीने की हिम्मत मिल जाती है, और सारे सवालों के जवाब मिल जाते हैं, तो मैं आज के दिन नशे से बच जाता हूँ, एक एक दिन करके नशे से बच जाता हूँ मैं। और इसी तरह मेरे को 1 साल हो जाता है। तो शुरुआती दौर में समस्याएं खड़ी होती हैं, शुरुआती दौर में यानी महीना 2 महीना नशा छोड़े हुए घर जाने के बाद में जो समस्या आती है, प्रॉब्लमें आती हैं, खुन्नस आती है, जो मन करता है नशा करने का ना, बस एक रूल बना लेना है कि मैंने रोजाना सारा दिन तो घर में रहना है और शाम को मीटिंग जाना है बस, और रास्ते में किसी नशेड़ी दोस्त से बात नहीं करनी, ना उस तरफ से गुजरना है जहां वो मिलेंगे, बस अपने जाना है, मीटिंग जाना है और मीटिंग से घर आ जाना है। अब अगर दोस्ती करनी है, दोस्त बनाने हैं, हंसना है, मजाक करना है, तो सुधरे हुए लोगों के साथ, ठीक है। तो सिर्फ नशा छोड़ने के लिए ये नहीं करना पड़ता कि मुझे ये नशा अपने मुंह में नहीं डालना, बल्कि और जो काम है वो जो करने पड़ते हैं वो है उन पुराने दोस्तों को छोड़ देना, पुरानी जगहों से ताल्लुक खत्म कर लेना, या उन गलियों से पुरानी सोच को बदल लेना, पुरानी आदतों को बदल लेना, पुराने हरकतें व्यवहारों को बदल लेना जो मैं करता था, गाली गुफ्तार चिड़चिड़ ये वो, आज सहन करना है। जब तक सहन नहीं करना आएगा, जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम खड़ी होती है नशा बंद करने के बाद, जब भी तो हर कोई नशा नहीं बंद कर पाता, वो प्रॉब्लमों का सामना नहीं कर पाता, घर में जो कलेशी होती हैं, जो उसके जीवन में खड़ी होती हैं समस्या, नहीं झेल पाता, पी लेता, छोटे छोटे बहाने चाहिए उसको पीने के लिए। तो जिसको छोड़ना है वो ये अपना है, समझे। परफेक्शन मन में लेके ना बैठे कि छूट गया अब नहीं करूंगा, घर जाके करोगे, सब करते हैं, तुम भी करोगे। परफेक्शन नहीं लानी, क्या परफेक्शन नहीं लानी कि पिछली बार तो कर लिया था, उसके पिछली बार भी कर लिया था, यार अब नहीं करूंगा। परफेक्शन गाड़ में घुस जाती है,
परफेक्शन से कुछ नहीं होता, और सोचने से ठानने से भी कुछ नहीं होता। समझ रहे हो? कितनी बार सोचा होगा, कितनी बार ठानी होगी, और कितनी बार परफेक्ट भी बने होंगे, नहीं करूंगा, लेकिन किया है। ऐसे नहीं होता, ऐसे नशा नहीं छूटता। अगर जिसे छोड़ना हो, जिसे बार बार सेंटर काटना है, बार बार जिंदगी खराब करनी है, बर्बाद रहना है, पिटना है, बच्चों से रेपटे खाने, भीखे मांगनी है, हाथ फैलाने, गंदा रहना है, लाते खानी है, थप्पड़ खाने, बेइज्जत होना है, बेइज्जत। कईयों की बीवी बेइज्जत कर देती है उसे, रोडों पे निकल के उसे गालियां देती है। क्या इज्जत है बहन चोद की? कुत्ता मुंह मूत के जा रहा है उसके मुंह में, कुत्तों के साथ लेटा हुआ। तो जिसे अपनी जिंदगी अच्छी रखनी है तो उसको नशा बंद करना है, और नशा बंद करने के लिए ये काम करने हैं। परफेक्शन से कुछ नहीं होता, समझ रहे हो? हाँ जी।